लेकिन तालिबान का टारगेट कौन है जानते हैं? तालिबान का टारगेट एक शख्स है और वो है मुनीर। उन्हें मुनीर को मारना है। उनकी दुश्मनी मुनीर से है और मुनीर के खात्मे के बाद ही वो रुकने वाले हैं, इसलिए मुनीर को ढूंढ रहे हैं। अब देखिए जरा कैसे टारगेट सिर्फ एक है और वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर को ही खत्म करना है तालिबान को। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। अब तालिबान का सबसे पहला टारगेट कौन है? असीम मुनीर। यह पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने पाक को ऐसे धमकाया और कुछ दिन पहले तालिबान चीफ ने ऐसे ही तेवर दिखाए थे। तब मुफ्ती महसूद ने पाकिस्तान को झूठा करार दिया था, लेकिन इस बार तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ज्यादा उग्र है। तभी अब तालिबान कमांडर ने पाकिस्तान को धमकी दी है। तालिबान कमांडर काजिम ने मुनीर को सीधे तौर पर ललकारा है। तालिबान ने कहा तुम अगर मर्द हो तो हमारा सामना करो। मुनीर को कहा अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ और हमसे मुकाबला करो। मुनीर को कहा अगर तुमने मां का दूध पिया है तो हमसे लड़ो। दरअसल तालिबान लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है, फिर भी असीम मुनीर अपने सैनिकों को आगे कर देते हैं। इसी रवैये पर तालिबान कमांडर ने मुनीर को चैलेंज कर दिया है। तालिबान कमांडर ने कहा है जवानों को मरने मत भेजो, खुद लड़ने आओ मुनीर। यानी तालिबान अब असीम मुनीर को जान से मारने को बेताब है। पाक फौज के मुखिया के खिलाफ तालिबान का यह ऑपरेशन मुनीर है दरअसल, अब जिसका सीधा मकसद है मुनीर का खात्मा, बल्कि पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ठिकाने लगाना, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुनीर को दुश्मन मानता है अपना। पाक सेना टीटीपी विद्रोहियों को आतंकी बताकर उनके खिलाफ लड़ती है। देखिए तालिबान कमांडर मुनीर से कह रहा है अब तुम आओ लड़ने, अपने सैनिकों को मत भेजो। देखिए जरा कौन है कमांडर? यह तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं यह है वो तालिबान कमांडर। 10 करोड़ का इनाम रख दिया है मुनीर ने इसके ऊपर। मुनीर को जैसे ही पता चला ये उन्हें मारना चाहता है, 10 करोड़ का इनाम इसके ऊपर रख दिया है। तहरीके तालिबान पाक का खूंखार कमांडर, इसका नाम काजिम है। काजिम खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले का रहने वाला है। कुर्रम जिला प्रशासन ने बताया कि यह कई हमलों में शामिल रहा है। सैन्य काफिलों और शियाओं के यात्री वाहनों पर भी अटैक कर चुका है। काजिम पर कुर्रम के उपायुक्त की हत्या की साजिश का आरोप है। दावा है जावेदुल्लाह महसूद को मारने की साजिश इसी ने रची थी। अब खूंखार कमांडर काजिम के टारगेट पर असीम मुनीर है। यही मुनीर को डर है। टीटीपी चीफ कमांडर की चुनौती ने पाकिस्तान को हिला दिया है। अपनी सेना प्रमुख को धमकी के बाद पाक बिलबिला गया है। पाकिस्तान ने मुनीर को धमकाने का पर इनाम घोषित किया। काजिम के खिलाफ पाकिस्तान ने 10 करोड़ का इनाम रखा है, यानी काजिम को गिरफ्तार करने वाले को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे या इसके बारे में जानकारी देने वाले को। काजिम से जुड़े 3 टीटीपी लड़ाकों पर भी भारी इनाम घोषित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को आतंकी गुट घोषित कर बैन कर दिया है। इसकी वजह टीटीपी का लंबे समय से पाक फौज को निशाना बनाना है। खासतौर से अफगान बॉर्डर के पास इस गुट ने हमले किए हैं और यही पाक और अफगान के बीच तनातनी की वजह भी है, क्योंकि टीटीपी दोनों देशों के सरहदी इलाकों में ऑपरेट करता है। टीटीपी की सक्रियता से दूसरे उग्रवादी गुट भी अब फन उठा रहे हैं। तो मुनीर को जो मारना चाहता है उसने पाकिस्तान के 22 जवानों को मार दिया है, उनके असलहे लूट लिए हैं, चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है। लेकिन यह कोई मामूली शख्स नहीं है। टीटीपी तालिबान ने पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों पर हमले किए। उसमें देखिए बेनजीर भुट्टो से लेकर मलाला यूसुफजई तक हैं जिन पर अटैक किया गया है। देखिए टीटीपी ने अब तक किसे किसे मारा है, इससे आपको अंदाजा होगा कि मुनीर को मारना आसान नहीं है। तहरीके तालिबान ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इनमें सबसे बड़ा हमला था बेनजीर भुट्टो की हत्या। दावा है टीटीपी ने बेनजीर की हत्या की थी। 2007 में पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की जान गई। रावलपिंडी में बिलाल नाम के शख्स ने आत्मघाती हमला किया था। मुशर्रफ ने हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया। पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इससे इनकार किया, लेकिन 2018 में टीटीपी ने अपनी किताब में बेनजीर की हत्या की बात कबूली। इसके अलावा टीटीपी ने 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला को सिर में गोली मार दी थी। पेशावर 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला किया था। इसमें 131 स्कूली बच्चे समेत 150 लोग मारे गए। 2009 में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के आंकड़ों के मुताबिक सोचिए 2006 के बाद से 83,000 पाकिस्तानियों को टीटीपी मार चुका है। 83,000।
इसमें सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कई सैनिक शामिल हैं। यही टीटीपी अब मुनीर को मारना चाहता है। सोचिए, पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हो रही है चेकपोस्ट से, तालिबान से नहीं लड़ पा रही है, लेकिन सऊदी के साथ जो डील हुई है पाकिस्तान की, सैन्य सुरक्षा देने की डील, यानी इनकी सेना से इनका मुल्क नहीं संभल रहा है तालिबान से, लेकिन अब ये सऊदी अरब को सुरक्षा देंगे। जी हां, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई थी, ये डील अब सामने आ गई है। क्या है ये डील, देखिए जरा। पाकिस्तान अपनी सेना को भाड़े पर देना शुरू कर रहा है। अब इसके लिए शाहबाज ने सऊदी अरब से समझौता किया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, पाक सऊदी की डील में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक सऊदी अरब में अपने सैनिक भेजेगा पाकिस्तान के 4 सैन्य ब्रिगेड, 2 वायुसेना स्क्वाड्रन और 2 नौसैनिक बेड़े सऊदी अरब जाएंगे। बख्तरबंद, तोपखाना, पैदल सेना, रॉकेट बल की यूनिट भी शामिल है इसमें। टैंक, गोला बारूद, मोर्टार और शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी देगा। कुल 25,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा, जिनकी कमान एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल संभालेंगे। इसके बदले हर पाकिस्तानी सैनिक को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। करीब 4 लाख पाकिस्तानी रुपए हर सैनिक को मिलेंगे। मतलब पाकिस्तान ठेकेदार के तौर पर सैनिक भेजकर पैसा वसूलेगा। साथ ही सऊदी अरब बदले में 83,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान में निवेश करेगा। यानी सेना को भाड़े पर देकर अर्थव्यवस्था सुधारने के मंसूबे हैं पाकिस्तान के, और इसके लिए बाकायदा पाक और सऊदी अरब के बीच डील हुई है। इस समझौते का उद्देश्य सऊदी अरब को सुरक्षा देना है। पाकिस्तान इस डील से अपना कर्जा उतारने में जुटा हुआ है।